मिस्टर बंटाधार जैसा इन्होंने नाम बताया, उस नाम से कह के आज भी मध्य प्रदेश की जनता को ये डराया जाता है कि भाई उस समय का टाइम याद कर लो, अगर अभी वोट दोगे तो कांग्रेस ऐसे ही कर देगी। सड़कों का राज लिया था कि हम बैरसिया जाएं तो 4 घंटे बैरसिया जाने में लगते थे, पता नहीं चलता था गड्ढे में सड़क की सड़क में गड्ढा। कमलनाथ जी की 15 नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ भोपाल में है और आप को हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, जनता से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत कराते रहते हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है, नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में हर पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है तो कोई कहीं और जा रहा है, लेकिन ऐसे में जनता का क्या रुख है वो हम आपको अलग अलग विधानसभाओं से दिखा रहे हैं। और आज हम हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा में, यहाँ पर जनता से आपको रूबरू कराते हैं। भैया क्या नाम है? भारत भूषण तिवारी। कहाँ के रहने वाले? मैं भोपाल से हूँ। क्या लग रहा है भैया इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? चुनाव बेहद करीब है मध्य प्रदेश में। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पिछली बार भी कांग्रेस की बनी थी और हम तो अभी भी मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है। हाँ। क्यों लग रहा है कांग्रेस की बनेगी? 18 साल से भाजपा है, बढ़िया तो काम किया है, क्या दिक्कत? कुछ क्या काम कर रहा है? 18 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ इस देश में, इस देश में नहीं और मध्य प्रदेश में। शिवराज जी मध्य प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जो इस देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। व्यापम घोटाला उनके टाइम हो रहा है, टेंडर घोटाले उनके टाइम हो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगाई जा रही है और रिश्तेदारों को ही टेंडर दिए जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मामा हैं, बहनों का भला कर रहे हैं, भांजे भांजियों का भला कर रहे हैं, सबका तो भला हो रहा है। कोई भला नहीं हो रहा है। क्या भला हो रहा है? चुनाव के टाइम लॉलीपॉप दे रहे हैं, लाडली बहना। पब्लिक कितनी परेशान हो रही है उसमें, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया है। जो दे रहे हैं उसके लिए क्या बोलेंगे आप? कमलनाथ जी ने लॉलीपॉप नहीं दिया है, 1500 रुपए देने की जो बात कर रहे हैं वो क्या है? शिवराज जी ने वो लॉलीपॉप नहीं है, जो किया शिवराज जी वो कर रहे हैं। 10 जून को सभी बहनों के खातों में पैसा आएगा। अभी तो भैया कमलनाथ की सरकार नहीं है ना, तो वो कैसे दे सकते? नहीं तो ये तो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना शिवराज जी ने। उन्होंने तो बोला है कि रुपए देने की बात कही तो कमलनाथ जी 1500 देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, तो मतलब चुनाव नहीं जीतेंगे। काम के मुद्दों पे चुनाव जीता जाता है। तो आप ये बताइए, जब मैं तो मोदी जी और शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी जब सरकार बनी थी आपने बोला कि हम ये चीजें सस्ती करेंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, आपने तो वेट तक कम नहीं करा मध्य प्रदेश से। आज भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी आने के बाद भी आज पेट्रोल की स्थिति, दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति देखिए आप, उसके बदले आज भारत फिर भी बहुत सही चल रहा है। और भारत को जो भारत में जो पेट्रोल साल में कांग्रेस ने क्या किया आप ये बताइए ना मुझे। जो काम 10 साल में माननीय कांग्रेस की देन है, जो पोलियो पी के आप हुए थे और कभी रेट कम हो जाते हैं और यहाँ वो रेट नहीं कम होता है। फिर नहीं, 70 सालों में कांग्रेस ने वो क्या कह रहे हैं आप समझे इस बात? बढ़ाने के टाइम पे बढ़ जाता है। और है ना, जब आप कह रहे हैं कि बाहर से जहाँ से अपन को तेल मिलता है वहाँ पे रेट सस्ता हो जाता है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं सस्ता होता है? भारत में ऐसी क्या दिक्कत होती है? देखिए सस्ता नहीं तो महंगा भी नहीं है पेट्रोल। दूसरे देशों के पेट्रोल महंगा नहीं है अभी। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में पेट्रोल फिर भी सही चल रहा है। भाजपा जब विपक्ष में रहती है तो उनको पेट्रोल क्यों महंगा लगने लगता है, सिलेंडर महंगा लगने लगता है? कांग्रेस के शासन में 400 रुपए का सिलेंडर आता है और अभी 1100 का आ रहा है। पेट्रोल के लिए चुनाव के पास आ गए तो चुनाव के नजदीक आते ही सारी योजना याद आ रही है। उससे पहले 5 साल से सरकार जो चल रही थी या 10 साल से चल रही थी तब योजना याद नहीं अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने 18 साल में क्या मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया है? कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। लॉलीपॉप तो जरूर पकड़ाई गई है, सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाई। भ्रष्टाचार करा है, सिर्फ और सिर्फ 18 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूँ, 18 साल अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश शासन में होगा तो कैसे आई 18 साल? अगर वो लालीपाप दे रहा है। जनता कांग्रेस की सरकार बना दी थी लेकिन कांग्रेसियों ने दल बदल लिया तो सरकार चेंज हो गई। कांग्रेसियों ने है, भाजपा के लोगों ने अच्छा तो ये जनता एक एक करके ये तो गलती भैया कांग्रेसियों की है ना कि कांग्रेस की सरकार, सुनिए, कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, लेकिन आप ही जब बदल जाएंगे तो फिर भाजपा ही का क्या दोष है? मैडम इसीलिए सरकार बदल गई। गई ईडी के छापे मारे गए, उनको धमकियां दी गई कि अगर आपने भाजपा ज्वाइन नहीं की। वो क्या छोटे विधायक छोटा मोटा होता है क्या? इंडिया जी कोई छोटे मोटे नहीं है जो इतने विधायक लेके आए हैं। आप अपने अच्छा चाचा, आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय काटकर है। कहाँ के रहने वाले? भोपाल से ही हूँ मैं। क्या लगता है चाचा, ये लोग कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं नहीं भैया कांग्रेस आएगी, एक तरफा आएगी, और ये कह रहे हैं कांग्रेस आ ही नहीं रही है, भाजपा है? देखिए मैडम, कोई भी सरकार हो जनता के हित में सोचती जरूर है, लेकिन जो वादे करती है उसको पूर्ण नहीं करती है। पिछली जो कांग्रेस की सरकार गिरी है वो कांग्रेस के अपने खुद गुटबाजी के तहत गिरी है ना। जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट से ज़्यादा वोट परसेंटेज 41% बीजेपी को मिले थे, 40% कांग्रेस को मिले थे। इसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी
अब खरीद फरीद तो होती ही है, दल बदल होता ही है, क्योंकि राजनीतिक का कोई जो है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं होता, वो आप जानते हैं इस बात को। अब वर्तमान परिस्थितियों में जो आगामी चुनाव हैं, तो जब चुनाव करीब आ गए हैं तो सब अपनी घोषणाएं करते हैं, अपने मतलब वादे करते हैं, और वो चल रहा है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कर्नाटक को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बनेगी? ऐसा मान रहे हैं। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है, बन रही है। क्योंकि क्यों नहीं है वास्तविक? एक और है बात ये है कि मोदी जी जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो बोलते हैं कि फ्री की योजनाएं रेवड़ी ना बांटे। ना बांटे, जिससे देश को आगे नुकसान होगा। तो अभी शिवराज सिंह जी जो 1000 रुपए ये बहना योजना में दे रहे हैं, तो वो कहाँ से दे रहे हैं? जनता के टैक्स का पैसा ही दे रहे हैं। भाइयों को थोड़ी ना दे रहा है, बहनों को दे रहा है ना। बहनों और भाइयों में मतलब बहनों को दे रहे हैं, भाइयों को नहीं दे रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मतलब आपके कहने का क्या सेंस है? भाइयों के तो 2 हाथ देना, भाई तो खुद काम करके कमा। बहनों के 2 हाथ नहीं है? बहनों को घर संभालने के लिए दिया ना। भाइयों के लिए भी योजना निकाली है। भाई जो रोजगार सीख रहे हैं, नीचे आ जाओ आप लोग, थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो अपन और बातें कर ले, आ जाओ। हाँ, ये जो योजना है ना, ये है ना सिर्फ लोन लेके करी जा रही है। मध्य प्रदेश इतने कर्जे में जा रहा है, इतना कर्जे पे जा रहा है। टैक्स तो ठीक है, टैक्स पेयर की जेब पे बोझ है ये। कोई भी योजना, मैं तो कहता हूँ कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी निर्दलीय आए, लेकिन कम से कम फ्री की योजना सारी बंद होनी चाहिए, ताकि हर आदमी को अपने आप पे निर्भर होने की इच्छा शक्ति जागे, चाहे वो तो अच्छा, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद भी निश्चिंत नहीं है कि ये कितने समय तक योजना चले। उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे? अभी जिन को 1000 रुपए डाले भी जा रहे हैं ना, वो भी उन लोगों के भी बंद हो जाएंगे जिन लाडली बहना को बहना बनाया जा रहा है ना। टोटल मिला। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि खजाना तो बिल्कुल खाली हो चुका है, ठीक है, पूरा खाली है। हाँ। इतना कर्जा है मध्य प्रदेश में। आप देखोगे, अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, 3 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ से के ज्यादा हो लगभग गया है। कर्जा है, कर्जा हो गया मध्य प्रदेश में। तो एक बात बताओ, जब आप कह रहे हो कर्जा में है, तो अगर कमलनाथ बन भी जाते हैं मुख्यमंत्री तो भी कर्जे में ही रहेगी ना, तब तो अभी तो फिर अपनी नारी सम्मान योजना और सिलेंडर 500 में कैसे दे पाएंगे? कमलनाथ जी असल में सबसे बड़ा कारण मैडम, जनता ना चेहरे का बदलाव चाहती है। ये मान के चलिए आप। बस बाकी मतलब जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, और एक वो है कि आज 18 साल से कोई भी गवर्नमेंट लगातार रहती है ना, स्थिरता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो भी जनता उसमें बदलाव एक चाहती है। मेरे को ये चेहरे का बदलाव चाहती है या पार्टी का बदलाव? चेहरे का बदलाव मतलब पार्टी का बदलाव। क्यों? अगर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में शिवराज का चेहरा बदल दे। इनका कहने का तात्पर्य मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहिए जनता को, ना भारतीय जनता पार्टी की चाहिए। उनको तीसरा ऐसा कोई चीज चाहिए जो मध्य प्रदेश में आकर 4-5 पार्टियां हैं ऐसी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है ना। आपको कि ये लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएंगे? तो ऐसा लग रहा है कि तीसरी सरकार बनने के चांसेस हैं, क्योंकि जनता के अंदर जो चल रहा है माहौल, वो ये चल रहा है कि कोई तीसरी शक्ति इस मध्य प्रदेश में इस बार में अभी आपको पॉसिबल लग रहा है कि तीसरी पार्टी आ सकती है? ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? प्रदीप पांडे। इधर नीचे आ जाओ भैया थोड़ा। कहाँ के? भोपाल के ही हो जी। क्या लग रहा है भैया, ये लोग कह रहे हैं भाजपा कांग्रेस कह रहे हैं दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी आ जाएगी, क्या लग रहा है आपको? कैसा काम हुआ है 18 साल में, या इन्हीं 3 सालों की 5 सालों की बात कर ले, कैसा काम हुआ है मध्य प्रदेश में? शिवराज जी ने तो अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। फिर ये लोग तो भैया कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बहुत भैया अंधाधुंध हो गया है, अब तो सरकार बदलनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है सब। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी के काम है। प्रॉपर्टी का काम है, तो बढ़िया कमा रहे हो। चलो बढ़िया है। भैया क्या नाम? आपका क्या नाम है चाचा? रामदयाल दीक्षित। ये भोपाल के ही रहने वाले हो? जी हाँ, भोपाल आप क्या कह रहे थे? अच्छा, महंगाई की अगर बात करें तो क्या स्थिति है आज भोपाल में? महंगाई मैडम अपनी जगह पे सही है महंगाई, लेकिन भोपाल में जो विकास हो रहा है, हर जगह जो विकास हो रहा है वो सही हो रहा है। विकास बढ़िया हो? बढ़िया हो रहा है विकास। बताइए भैया, कह रहे हैं विकास तो बढ़िया हो रहा है, कम से कम महंगाई हो रही है, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। मैं तो बोल चुका मैम जो बोलना था। बाकी मैं तो एक बात जानना चाहूँगा सरकार से कि जीएसटी पेट्रोल डीजल से कब हट रही है, वो उस पर कब लागू होएगी? विकास जो हो रहा है, विकास भाजपाओं के नेताओं का हो रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का हो रहा है। जो भाजपा के कार्यकर्ता बाइक लेके चलते थे, आज फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो लेके चलते, ये भोपाल का विकास हो रहा है। और कोई विकास नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा है। इतना देखिए, मेट्रो लाइन शुरू हो गई, हाईवे बन गए। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन करा और पैसा सैंक्शन करके गए थे। वो कमलनाथ जी ने उसको उद्घाटन करा, आप देखिए, और उन्हीं के कार्यकाल में काम स्टार्ट हुआ मेट्रो का। जब वो शहरी विकास मंत्री हुआ करते थे सेंट्रल में, बाबूलाल गौर जी जब प्रस्ताव लेके गए थे, तब से वो प्रोसेस में काम था। और देखिए कि ईश्वर की ऐसा रहता है कि जिस व्यक्ति ने सब चीज चाही थी और उसी के हाथ से उद्घाटन हुआ उसका। हाँ, उद्घाटन हुआ। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? महिला सशक्तिकरण की बात प्रदेश में नहीं, देश में भी चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप अगर आंकड़े को उठाकर देखें
तो 7,000 से ज़्यादा लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं गायब हैं। ठीक है। दूसरा, कुपोषण की बात ये कर रहे हैं। कुपोषण की 53% स्थिति ऐसी है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है आज देश में, है ना। और कुपोषण पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आप सुदूर इलाके में, आदिवासी इलाके में आप जब जाएंगी तो आंगनवाड़ियों में कुपोषण के लिए पोषण आहार की कोई व्यवस्था नहीं है। बस सिर्फ आंकड़े की बाजीगरी चल रही है। आप वास्तविकता में सुदूर इलाके में जाइए, वहाँ की आंगनवाड़ियों को चेक कीजिए, उसमें देखिए आपके कुपोषण के नाम पर क्या हो रहा है। तो आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कुपोषण भी है, बेरोजगारी भी है, सब कुछ है, फिर भी आप कह रहे हैं आना तो भाजपा को ही है। नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं है। आप अभी कह रहे थे ना, नहीं, कह रहे थे कि आएगी तो भाजपा, कह रहे थे ना। मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट नहीं अच्छा, बनेगी। आपने कहा तीसरा दल यदि सशक्तता के साथ मध्य प्रदेश में उतरता है तो तीसरे दल की पार्टी की सरकार बनेगी, वो कैसे भी बने। देखिए, मध्य प्रदेश में तीसरा दल की कोई जगह नहीं। ये बात है कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा ही है। और कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में, बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में। कम से कम कांग्रेस की 170 से 180 सीटें आने वाली। आप देख लीजिए। राहुल गांधी से ज्यादा दावा कर रहे हैं आप तो। वो तो 150 की कह रहे थे, आप 170 इतना विश्वास है। अरे हम तो मध्य प्रदेश के, हमें बहुत अच्छा अनुभव है। हालांकि राहुल गांधी जी ने भी सही बोला है कि 150 प्लस ही सीट आएगी। वो 170 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 200 भी हो जाए। अच्छा, 200 भी हो जाए, मतलब 30 सीटें छोड़ रहे हैं बस भाजपा। राहुल गांधी के बोलना जैसे अच्छा, राहुल एक बात गांधी बताओ। अपने देश की बुराई जाके दूसरे विदेशों में करते हैं, तो उससे क्या तात्पर्य निकलता बताइए आप मुझे। अच्छा, हाँ, जी, अपना देश, ठीक है, आप प्रधानमंत्री की बुराइयां करते हो, देश विरोधियों की बातें करते हो, ये कहाँ का सेंस होता है। भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आके तो विदेश में रो देते कि हमारे देश में पहले ऐसा ऐसा हुआ, तब आपको नहीं दिखा। राहुल गांधी है कौन अभी? बस एक सांसद ही है अभी, ना सेंट्रल मिनिस्टर है, ना प्रधानमंत्री है। भी नहीं है। हाँ, अभी तो सांसद भी नहीं है हमारे क्या देश। कह रहे हैं? आज दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को जो सम्मान मिल रहा है, ये दुनिया देख रही है। आज भैया विदेश में तो हमारे भारत के छात्रों को बैन कर दिया। कहाँ बैन कर दिया? आप यूएसए देखिए में ना, बैन कर दिया भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी वहाँ देखिए ना आप, दूसरे दो देशों में लड़ाई हो रही है, उसके बाद भी भारत का सिर्फ नाम लेकर वहाँ से सुरक्षित भारत के चलिए, छात्रों अंतर्राष्ट्रीय छोड़ देते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय छोड़ देते हैं, अपन अपने देश की बात कर लो पहले। अच्छा, ये बताओ, 15 या 18 महीने करीबन कमलनाथ की सरकार रही थी, आप लोगों को क्या लगता है कुछ काम कर पाए, नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। क्या किया काम? कोई काम नहीं कर पाए। हाँ, कमलनाथ जी की 15 महीने में गुंडा राज बढ़ा, बहनों का निकलना मुश्किल होता था, हम तो खुद देखते थे। आज कहाँ बनना, गुंडा राज तो उन्होंने खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने बुलडोजर चलाना स्टार्ट करा, तो योगी जी ने उनकी नीति अपना ली। बुलडोजर चलाना शुरू थोड़ा ना करे थे, माननीय शिवराज जी ने। अच्छा, वो बाबूलाल गौर जी ने। गौर जी नगरी मंत्री नाम रखा गया था बाबूलाल गौर का। हाँ, उनका 2004 में। 2004 में। उसके बाद बाबूलाल गौर जी नगरी प्रशासन मंत्री थे, तो उन्होंने एक अवैध कब्जे हटाए थे। बाकी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए वो थोड़ी ना बुलडोजर। कमलनाथ जी थे ना, गुंडे बदमाशों के मकान गिराए। और आज चोरी है। आप यहाँ खड़े हो, अभी वर्तमान में देख लो, आप यहीं पर ही। यहाँ क्या था? कुछ नहीं था यहाँ पे। बीजेपी शासन में ध्रुव सक्सेना जैसा व्यक्ति पाकिस्तानी की जासूसी कर रहा था, और वो भाजपा नेता निकला। कहाँ गए? उस पर क्या केस दर्ज हुआ, आप बताइए। उसी की तरह लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता आरएसएस और भाजपा के लोग जो पाकिस्तानी से पैसा लेके भारत की पूरी चीजें बता रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, वो कहाँ है? किसी कोई खबर नहीं छापता है, मीडिया नहीं अच्छा, छापता जैसे है। मैं इन लोगों से सवाल पूछ रही थी, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या लगता है 15 महीने में कमलनाथ थे, कमलनाथ ने क्या किया? आप किसी भी एक आम नागरिक से बात करिए, कमलनाथ जी ने क्या करा। कमलनाथ जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करा। वो कह रहे हैं कर्जा माफ नहीं। किसानों का 15 महीने की सरकार में कर्जा माफ नहीं हुआ, हमने तो खुद रोते हुए किसानों को देखा। ये सुनो, भाजपा के मंत्रियों ने बोला, नरोत्तम मिश्रा जी व्यक्ति ने बोला कि सबसे पहले कर्जा माफ हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता आए हुए और पार्षद भी वर्तमान में। बहुत अच्छा लगेगा, आइए बिल्कुल शामिल लीजिए। हाँ। चाचा, आप भी बताओ, आपको क्या लग रहा है? चाचा नहीं पूछे, चलिए ठीक है, आप नहीं बताइए। आप बताइए भैया, क्या नाम है? भाजपा के नेता हैं आप, क्या नाम है आपका? मैं RK सिंह बघेल, MIC नगर निगम भोपाल। अच्छा, चलिए ठीक है। ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है भाजपा बढ़िया है, एकदम बहुमत से आने वाली है इस बार, और ये कह रहे हैं ये तो बहुमत के भी पार तरीके से कांग्रेस आ रही है। आज के अभी लेटेस्ट न्यूज़ में बता रहा हूँ आपके, जो इंटरनली हमारा सर्वे होता है उसमें 160 सीट भाजपा की आ रही, और कांग्रेस को 70 से ज़्यादा नहीं बढ़ने। अच्छा, किसका सर्वे है? ये हमारा पार्टी का सर्वे। अच्छा, पार्टी का सर्वे। आंतरिक सर्वे। आंतरिक सर्वे बताइए भैया, कह रहे हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि एक मिनट, हमें ये बताइए आप, ये जो हमारे कांग्रेस के सम्मान्य कुछ सदस्य यहाँ खड़े हैं,
ये शायद 2003 के पहले पैदा नहीं हुए होंगे या पैदा हुए रहे होंगे, छोटे रहे होंगे। 2003 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी, उसके पहले मेरे आंखों के सामने पढ़ने वाले बच्चे, लाइट नहीं मिलती थी तो खम्भे की जो लाइट होती थी वहाँ जाके पढ़ने बैठते थे। सड़कों का हाल लिया था कि हम बरसिया जाएँ तो 4 घंटे बरसिया जाने में लगते थे, पता नहीं चलता था गड्ढे में सड़क की, सड़क में गड्ढा है। मतलब ये हाल भैया दिग्विजय सिंह शासन काल में पूरी लाइट रहती थी, शायद दादा को ये अनुभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ का चाचा हंस रहे हैं, 1 मिनट चाचा, 1 मिनट चाचा हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हो? अच्छा आप बस इतना बताओ, तो बताओ कि 2003 के पहले लाइट रहती थी कि नहीं रहती? लाइट थी कहाँ? नहीं थी। बताओ चाचा। मेरी बात हो जान दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, राजा साहब के शासन में 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि बिजली उत्पाद कम था अपने यहाँ। छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया गया तो वहाँ भी अपन को देखें कि वहाँ भी अपने ही लोग थे, तो वहाँ अपन को बिजली उत्पाद करने के लिए इसलिए 2 घंटे की कट होती थी। उसमें क्या बुराई थी ये बताइए, क्या बुराई थी उसमें? अपन को छत्तीसगढ़ में तो देखना था। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ और इंडिया की बात करने लगे। सम्मानित सदस्य जो हमारे बाजू में खड़े हैं, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार नाम दिया गया था, यदि आप लोगों को जानकारी में हो। जी बिल्कुल भैया, मिस्टर बंटाधार जैसा इन्होंने नाम बताया, उस नाम से कह के आज भी मध्य प्रदेश की जनता को ये डराया जाता है कि भाई उस समय का टाइम याद कर लो, अगर अभी वोट दोगे तो कांग्रेस ऐसा ही कर देगी। वो क्या है, राजा साहब जो दिग्विजय सिंह जी जो है वो भाजपा के लिए बंटाधार है। राजा साहब जैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होते हैं वैसे ही मध्य प्रदेश में भाजपा गायब हो जाती है। अच्छा। उनके क्या हुआ कि अभी 1.5 साल की सरकार आई, धोखे से धोखे से सरकार आ गई, जनता के जनादेश को धोखा बोला जा रहा था। मैं बल्लभ भवन के पास ही रहता था, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से नया बल्लभ भवन बना और सरकार धोखे से आ गई कांग्रेस की। सीट बराबर थी, थोड़ा बहुत अंतर था, प्रतिशत ज्यादा भाजपा का था, लेकिन सीटों का गणित ऐसा हुआ कि खैर सरकार कांग्रेस ने बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया गया था उस 1.5 साल के अंदर। अच्छा। मैं गवाह हूं कि यहाँ से गाड़ियां खड़ी होती, सुबह सुबह लोग आते, शाम तक डील होती थी। एक आदमी का ट्रांसफर होता था, एक अधिकारी का, यहाँ से सीहोर, और जब सीहोर पहुंचता झोला लेके ज्वाइन करने के लिए तो पता चलता था कि उसका आस्था हो गया। अच्छा। जब वो आस्था पहुंचे दूसरे दिन इंदौर हो गया और सिर्फ लेन देन चलता था और एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी एक जगह स्थिर नहीं रह पाया। वो 1.5 साल बेचारा झोला लेके इधर से घूमता रहा कि मैं ज्वाइन कहाँ करना है। ये थी कांग्रेस की सरकार। मैं आपको बता दूं, दादा ने इतनी बड़ी बात बोली। आप तो है ना, आप खुद आरटीआई से एक बार 6 महीने का रिकॉर्ड निकलवा लीजिए भाजपा का अभी का। कौन हमारे 15 महीने और उनके 6 महीने। आप बताइए आपको क्या लगता है पिछले 18 साल में, 3 साल की बात कर लीजिए, चलिए अभी के 3 साल की बात कर लीजिए, क्या मुख्य काम लग रहे हैं आपको जो भाजपा ने कराए? भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखा होगा, आप लोग पत्रकार हैं लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, आपने देखा होगा कि मतलब पूरे न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में रोडों का जाल, इसके अलावा आप हर शहर में देखिए फ्लाईओवर। हम आज कहीं 700 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, 7 घंटे पहुंच जाते हैं, हमें 12, 14, 18 घंटे लगते थे। वो चीज़ सब खत्म हो गया। जन कल्याणकारी नीतियाँ गरीबों के लिए, अभी लाडली बहना आई है। अब आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी लाई 2006 में, जब बच्ची पैदा हुई तो उसके नाम से पेमेंट करा, 23 साल की हुई उसको पेमेंट मिल गया। 23 साल में कोई जब लड़की शादी जाती है 23 साल से 59 तक यानी 59 साल तक उसको ले लिया लाडली बहना में 1000 रुपये महीने और राखी बंधवाई अलग से। उसके बाद आप भी बोलिए ना, फिर 59-60 के बाद 60 साल की जैसे वो बहन हुई उसको पेंशन योजना में शामिल कर लिया। बताइए ये भारतीय जनता पार्टी है जो चिंता करती है। और कांग्रेसी क्या करते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह के उसका नकल करते हैं। अभी एक झूठ फैला रहे हैं कि हम 5000 देंगे, हम 3000 देंगे, और कार्यकर्ता फॉर्म भरते हैं और उसको ले जाके बोर्डे में भर के पीछे फेंक देते हैं कचड़े में। ये तो भाई ये मैं आपको बताऊं, ये जो दादा ने एक चीज जो बताई, ये इतनी प्यारी चीज बताई, ये पूरा भाजपा कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता क्या करते हैं, फॉर्म भरवाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपने सामने कबाड़ी को बेचते देखे, भाजपा कार्यकर्ताओं को मैंने अपनी आंखों से फॉर्म भरवाते हुए देखा है। और जब भर जाता है तो उसको कबाड़ी को बुला के बेचते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारियों के साथ घर घर गए और फॉर्म भरवाए। अभी एक मिनट, अभी एक रुपए शासन ने 1 रुपये भेजा है बहनों के खाते में, ये चेक करने के लिए खाता क्लियर है कि नहीं है। और 10 तारीख को जब हमारी पेमेंट बहनों के खाते में आई तो सब बिल्ली की तरह, उससे चूहे की तरह घुस जाएंगे बिल में, बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात सुनिए, आप जैसे कह रहे हैं लाडली बहना योजना जो है 10 तारीख से लागू होने वाली है, लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी भी कह रहे हैं, आम जनता भी काफी ये कह रही है कि भाई इतने ज्यादा बैरियर्स बना दिए कि भाई अगर आप ऐसा हुए तो नहीं मिलेगा, ऐसा हुए तो नहीं मिलेगा, ऐसा हुआ तो नहीं मिलेगा, तो बाहर ही हो जाएंगे आधी से ज्यादा बहनें। तो मैं उसमें शामिल हूँ, 50% बाहर हो रहे हैं। मैं जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से मैं हर योजना को बारीकी से देख रहा हूँ। अभी जो फॉर्म भरी है बहनें, हमारे यहाँ 4000 फॉर्म भरे गए हमारे वार्ड के अंदर, मात्र 150 फॉर्म आए हैं तो किसी का रिजेक्ट नहीं हो रहा।
अपने महिला बाल विकास से कर्मचारी, अपने नगर निगम कर्मचारी फ़ोन करके SMS के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि आप सिर्फ बैंक की DBT क्लियर कर लीजिए, कोई फॉर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, सबका आप बताइए भैया। बैंक वाले बोलते हैं कोई डीबीटी बीबीटी नहीं, ये चीज कुछ नहीं ये चीज है। बताइए भैया। ग्वालियर चंबल से आए, इनसे बात करी जाए मध्य प्रदेश में। ये नहीं सरकार गिराई थी और ग्वालियर चंबल में ही सरकार फिर बीजेपी को गिराएगी। आप ग्वालियर चंबल से हैं? ग्वालियर चंबल से हूँ क्या मैं। स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति ये है कि 80% बीजेपी जा रही है, डूब के जा रही है। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ अगर मध्य प्रदेश में अगर 200 सीट की बात करती है ना बीजेपी, तो प्रदेश अध्यक्ष को उसी की विधानसभा से लड़ा दी है। अगर वो जीत के आते हैं तो 200 सीट दे दूंगा मैं ये बीजेपी को। अच्छा, तो आप ही के चंबल के राजा सिंधिया भी भाजपा में आए हैं। नहीं, उससे कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। जनता वोट देती है, तो चंबल के राजा को ही हरा देंगे? हरा देंगे। अच्छा, क्या वजह है, मुख्य वजह क्या है इतना जन आक्रोश क्यों है भाजपा के खिलाफ? सब वोटा वाले भाई, कोई काम नहीं करता है, उद्योगपतियों का काम होता है यहाँ पे। कार्यकर्ता कोई काम नहीं होता है। अच्छा। कार्यकर्ता जो बीजेपी के शुद्ध कार्यकर्ता है वो उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो जनता कहाँ से काम होगा? अच्छा, लाडली बहना योजना की बात चल रही थी, ये भी सवाल थोड़ा पूछना चाहूंगी कि नारी सम्मान योजना में सिलेंडर की भी बात हो रही है। कांग्रेसी कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आज रेट क्या है वैसे सिलेंडर का? मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 5,000 दूंगा। लेकिन जनता पूछती कि आप 5,000 कहाँ से देंगे, तो जो होने ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? मैं तो कह दूं कि 5,000 दूंगा हर बार। अरे जहाँ से आप लोग लाडली बहना योजना में 1,000 रुपए दे रहे हैं वहीं से तो नहीं, लाडली बहना योजना शासन ने उसको लागू करा है, शासन दे रही है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने जेब से देगी क्या? वो भी तो शासन से ही देगी ना। जब आएगी तब तो देगी, जब है ही नहीं तो कहाँ से देगी? देखो कांग्रेस के शासन में तो पहले वही तो वो बात कर रहे हैं, जब सरकार आएगी तभी तो दाने मैडम, कांग्रेस के शासन में तो पहले भी 400 रुपए सिलेंडर था, 500 रुपए था। अभी तो रेट तो अभी इन लोग ने बढ़ाया ना, 1100 रुपए कर दिया। और ये बताइए, ये जब विपक्ष में रहते हैं तो स्मृति ईरानी आलू लेके आ जाती हैं कि 100 रुपए किलो आलू हो गया, प्याज हो गया, वो कहाँ चली जाती है वो समझ में आता है। उनकी लड़की रेस्टोरेंट चला रही है, बेच रही है, वो कहाँ चले जाती है? सोना से आलू से सोना उगलवाने की बात नहीं करता जो ये लोग करते हैं। ये कहते हैं कि वो गलत बयान है भैया, वो सही नहीं है वैसे, वो गलत तरीके से बोल रहे हैं। चांद में बस्ती बना देंगे, ये सही है ना? चांद में हम बसा देंगे। ये प्रोजेक्ट यहाँ का हम यहाँ शुरू कर देंगे। अलीगढ़ के ताले करते भोपाल का ताला है, तो ये तो झूठ बोल के कुछ भी कर लें। मतलब झूठ बोल के करते हैं बस। झूठ बोलते हैं कुछ नहीं। बताइए भैया, इनसे जवाब ले लेते हैं, आपसे बहुत ले लिया। आप बताइए भैया, कह रहे हैं सिर्फ झूठ बोल के कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है या जनता को झूठ बोलती है बस? सरकार कांग्रेस झूठ बोल के सरकार नहीं बनाती है। ये तो बीजेपी में क्या है, घोटालों को देखते देखते जब भी बीजेपी आती है व्यापक घोटाला हो ही जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब आपने ऐसे ही घोटाला जैसे ही सरकार गिराई थी उसके बाद फिर घोटाला हो गया। इन्हीं के शासन में हुआ है, ना कि कांग्रेस के शासन में हुआ। ये अच्छा, एक बात बताइए, अब आप जैसे कि कह रहे हैं कि भाजपा तो आने से रही, भाजपा ने देखिए मेट्रो अभी बन रही है, कितने अच्छी रूट बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, विकास हो रहा है। इतना विकास नहीं हो रहा है क्या आपके ग्वालियर का नहीं हुआ विकास? एयरपोर्ट बन गया भैया, एयरपोर्ट इतना अच्छा बन गया। जिस जगह से दो केंद्रीय मंत्री हैं 2 बार से, वहाँ देखिए वहाँ धूल उड़ रही है। कौन कितना विकास हुआ वहाँ पे? ये जी, क्या कह रहे हैं आप बताइए। मैं ये कह रहा था, हाथ कंगन को अर्शी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रणाम। अभी पिछले 1.5 साल में बताया कि धोखे सरकार आ गई इनकी। मैं एक मिनट का जनादेश का और बार धोखा कराई गई थी। हनी ट्रैप की वजह से सरकार गिराई गई थी। अगर हनी सरकार नहीं गिरती ना तो सारे बीजेपी के लोग अंदर होते। अब मेरी बात सुनिए, 2 मिनट में लूंगा। देखिए क्या है, जब इनकी सरकार बनी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने क्या करा, आते ही जो हमारे बच्चों को, स्कूली बच्चों को श्रम कार्ड से वजीफा मिलता था उसको कैंसिल कर दिया। हमारे बच्चों को लैपटॉप का पैसा मिलता था 25,000 रुपए, 75% को उसको बंद कर दिया। मजदूरी कार्ड कैंसिल कर दिया। इन्होंने जो बच्चे जो ये पढ़ने जाते थे बच्चे बाहर, उस शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा देते उसको बंद कर दिया। 1 मिनट, उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या करा कि जो कन्यादान योजना थी इसको इन्होंने बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा बंद कर दिया। 25,000 राशि थी कमलनाथ जी ने, कौन एयर कराई? सुनिए मेरी दादा, आप सुनिए, ये तो झूठ हो रहा है। जवाब भी ले लीजिए थोड़ा सा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में ज्यादा लोगों को भेजा गया। आप दिखाइए, कमलनाथ जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा योजना बंद कर दी थी अभी जब शिवराज जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हजारों लोगों को भेजा तीर्थ दर्शन योजना। भाई बोल रहे बंद कर दिए, मना कर दिया। ठीक है। अच्छा भैया, आप लोग क्या बोलेंगे? आखिरी सवाल के साथ ये खत्म करना चाहती हूँ भैया, सब लोगों से पूछ रही हूँ, क्या लग रहा है 2023 में किसकी सरकार बनने वाली? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद।
आज हमने आपको दक्षिण पश्चिम विधानसभा से जनता को रूबरू कराया और आपने देखा कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार चुनाव के लिए बेहद उत्सुक है। उनको इंतजार है कि ये देखने का कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है, किन मुद्दों पर इस बार सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री की गद्दी पर इस बार मध्य प्रदेश में कौन राज करने वाला है, जनता जनार्दन जो है वो किसको अपना मुख्यमंत्री चुनने वाली है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि किन मुद्दों पर सरकार बनती है, आखिरी तक क्या होता है, क्या बड़ा उलटफेर होता है या वापस से जो है भाजपा ही जो है सत्ता में वापस आती है या 2018 की तरह कांग्रेस सरकार बनाती है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट देगी जनता और इसके साथ ही कौन मुख्यमंत्री बनेगा मध्य प्रदेश का, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही हम आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नितराम पटेल के साथ साक्षी राय।